2026 का पहला दिन और साल के पहले दिन ही एमरेल्ड फाइनेंस ने दी है अपने इन्वेस्टर को गुड न्यूज़ रिलेटेड टू द गोल्ड लोन। जी हाँ दोस्तों, एमरेल्ड फाइनेंस जो है, जो कि यहाँ पे शुभ बैंक के साथ में स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाई हुई है, जो कि यहाँ पे स्पेशली गोल्ड लोन के लिए है। यहाँ पे उन्होंने अपने गोल्ड लोन का डाटा जो है वो शेयर किया है दिसंबर का, जो कि बहुत ही एक्साइटेड है, वो जानना हमें जरूरी है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो गोल्ड लोन की टोटल उसके जो एंटिटी हमें देखने को मिलेंगे, तो वो टोटल 3 एंटिटी है, मतलब 3 तरह से यहाँ पे बिजनेस जो है वो कंपनी करती है। डीएसए गोल्ड लोन से अराउंड 52% यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू आता है कंपनी को। डीएसए यानी मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी क्या करती है ना, गोल्ड लोन जो है वो जो अपने कस्टमर को देती है वो खुद नहीं देती है, ऑन बिहाफ ऑफ यहाँ पे आईसीआईसीआई हो गया या फिर मुथूट फाइनेंस हो गया, उसके साथ साथ एसबीआई हो गया, इन बैंकों की तरफ से यहाँ पे वो गोल्ड लोन देती है। इससे 52% का रेवेन्यू आता है। बिजनेस लोन और यहाँ पे ईडब्ल्यूए ऐसा प्रोडक्ट करके यहाँ पे अराउंड 48+% जो है वो रेवेन्यू आता है। सो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे गोल्ड लोन का डाटा जो है फिलहाल शेयर किया, और उससे कंपनी के बिजनेस में कौन सा इम्पैक्ट आएगा वो जानेंगे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का गोल्ड लोन का जो डाटा आया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने बताया कि दैट यू इन्फॉर्म दैट एमरेल्ड फाइनेंस विद द मटेरियल ऑफ द इक्लैट नेट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड अंडर द syndication has been disbursed the gold loan aggregated amount of 105 करोड़ रुपीज़। सो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, बड़ी है या फिर कैसी है। देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे पिछले कुछ मंथ्स का कंपैरिजन करना होगा कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें कैसा ट्रेंड रहा था गोल्ड लोन का। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो 52% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, यानी मेजर कंट्रीब्यूट करता है गोल्ड लोन यहाँ पे इसमें। तो अगर यहाँ पे अगर डाटा देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल डिसबर्समेंट कितना हुआ था गोल्ड लोन का। सितंबर की बात की जाए, सितंबर 44 करोड़, यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे अगर प्रीवियस मंथ की बात की जाए तो नवंबर का डाटा देखा जाए तो अराउंड 55 करोड़ का था, और यहाँ पे इस मंथ की बात की जाए तो 105 करोड़ का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ देखा गया, यानी अराउंड 2 टाइम्स की ग्रोथ हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पे नवंबर से दिसंबर में यहाँ पे जो है हुई है एमरेल्ड फाइनेंस में, जो कि हमें दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, ये गोल्ड लोन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ इसका जो है ना इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नहीं आने वाला है। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की हेवी नहीं होने वाली है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे जस्ट वो ये डीएससी का काम करती है, मतलब अगर किसी को गोल्ड लोन चाहिए तो ये इन बिटवीन दैट मेडिएटर का काम करते हैं। और किसके साथ में मेडिएटर कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किसके साथ में इस महीने में यहाँ पे उन्होंने काम किया है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आरबीएल बैंक एंड मुथूट फाइनेंस, ये जो है उनके लेंडर है। सो इसके वजह से यहाँ पे कंपनी को अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा हमें, और उसी का इम्पैक्ट कंपनी के रिजल्ट में भी हमें देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों उसके अगर देखा जाए तो टोटल कंपनी ने क्या किया है ना, अपने एजेंट जो है वो यहाँ पे फैला हुई है, और यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1600 एजेंट जो है वो उनके साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यहाँ पे। इस मोमेंटम को यहाँ पे अगर इसी तरह का मोमेंटम पकड़ के चलती है कंपनी, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे 8 to 10 टाइम का पैट का गाइडेंस दिया था वो यहाँ पे अचीव करने में कंपनी की आसानी हो जाए। सो कंटिन्यूसली अर्ली वेज एक्सेस के जो यहाँ पे पार्टनरशिप है कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। उसके साथ साथ बिजनेस की बात की जाए, बिजनेस लोन की बात की जाए ना, कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे बिजनेस लोन जो है अराउंड 11% से 10.94% से यहाँ पे जो है वो यहाँ से जो लेंडर से लेती है, और उसके बाद में अराउंड 18% से यहाँ पे जो है वो कंपनी आगे यहाँ पे बिजनेस लोन देती है, यानी अराउंड 7% की यील्ड यहाँ पे कंपनी को मिलती हुई दिखेगी। सो यानी यहाँ पे बिजनेस लोन भी अच्छे तरह से ग्रो कर रहा है। गोल्ड लोन की तो हमने देखा है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, और उसके साथ साथ अर्ली वेज एक्सेस जो है वो भी यहाँ पे कंपनी का 250 जो पार्टनर है उनका टारगेट है, और उसी डायरेक्शन में कंपनी जाते हुए दिख रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से कंपनी का यहाँ पे जो है वो पार्टनर्स है, लेंडर्स, यहाँ पे बहुत बड़ी बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसी कंपनी के साथ में काम कर रही है, और उसके साथ साथ कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इनके साथ में, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो कंपनी को यहाँ पे प्राइस टू बुक जो है वो अराउंड 9 का प्राइस टू बुक मिलता था, वो अभी चला गया है जस्ट ओनली 3 का। और अगर ये मोमेंटम कायम रहता है और यहाँ पर मार्केट
को जो है वो तसल्ली हो जाती है कि ये जो है 8 टाइम का गाइडेंस अगर अचीव कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये फिर से एक रैली दिखा सकता है, 2 टाइम्स की भी ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा कि उस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है क्या, बिकॉज अब 2024 में 4 करोड़ का पैट उनका कहना था कि हम 8 टाइम्स लेके जाएंगे 2028 तक। और अभी अगर देखेंगे पैट जो है वो अगर देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्वार्टर में यहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 6 करोड़ का है, 6 यानी अभी 6 प्लस 12 करोड़ का है। और यहाँ पे अगले 2 साल में अगर उनको यहाँ पे 32 तक जाना है तो 20 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ दिखाना होगा। सो ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। क्या लगता है आपको एमरिन फाइनेंस के बारे में, जरूर कमेंट में बताइए। और मुझे लग रहा है कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।